आपने कहा है। देखिए वो लोग जो हैं, कैमरा में रिकॉर्ड है। अब वो मैंने आपसे क्या कहा कि आप मीडिया वाले हो, आप तो किसी भी बात को किसी भी तरह पेश कर सकते हो। नहीं, पेश नहीं, रिकॉर्ड है आपका। सीधे तौर पर जो है वो आपका कहना यह है कि दलाल हैं। नहीं, वो बात मैं उन शब्दों का प्रयोग आपने भी मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि जिसका संविधान इजाज़त ना देता हो। जो थानों के दलाल हैं वो चाहे हरी टोपी लगा के जाएं या नीली टोपी लगा के जाएं या बीजेपी की टोपी लगा के जाएं या समाजवादी की टोपी लगा के जाएं या बहुजन की टोपी लगा के जाएं, ये उन लोगों के काम है। ये किसानों का कोई काम ऐसा नहीं है। सीधे तौर पर जो है वो आपका कहना यह है कि दलाल हैं। नहीं, वो बात मैं उन शब्दों का प्रयोग आपने भी मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि जिसका संविधान इजाज़त ना देता हो। आपने अभी आप कहा। खुद समझदार हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ है, जैसा भी आप उसका अर्थ निकालना चाहते हो, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले जो बात हुई नहीं होती है आप उसको भी पैदा कर देते हो। और जो बात आपको मेरे बयान को किस तरह से तोड़ मोड़ के पेश करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन चीज़ यही है कि जो भी मतलब कहते हैं किसान की आवाज़ उठाने के लिए जो बाबा टिकैत ने रास्ता सिखाया है, उस रास्ते पर चलो सीधे सीधे, तब मतलब सुधा राजनीतिक हो। बात किसानों पे चल रही थी। बात किसानों पे चल रही थी। आपने कहा कि थानों के अंदर जो जाते हैं वो दलाल हैं। देखिए, थानों के अंदर जो जाएगा उसका स्वयं का कहीं ना कहीं हित होगा, या कोई बात ऐसी हो सकती है कि दलाल वाला मुद्दा आपने नहीं कहा। मैंने दलाल किसी को नहीं कहा और मैंने दलाल का प्रयोग ही नहीं किया शब्द का। नहीं, दलाली का जो थानों के दलाल हैं वो चाहे हरी टोपी लगा के जाएं या नीली टोपी लगा के जाएं या बीजेपी की टोपी लगा के जाएं या समाजवादी की टोपी लगा के जाएं या बहुजन की टोपी लगा के जाएं, ये उन लोगों के काम है। जो थानों के दलाल हैं वो चाहे हरी टोपी लगा के जाएं या नीली टोपी लगा के जाएं या बीजेपी की टोपी लगा के जाएं या समाजवादी की टोपी लगा के जाएं या बहुजन की टोपी लगा के जाएं, ये उन लोगों के काम है। कहा है। देखिए वो लोग जो हैं, कैमरा में रिकॉर्ड है। अब वो मैंने आपसे क्या कहा कि आप मीडिया वाले हो, आप तो किसी भी बात को किसी भी तरह पेश कर सकते हो। पेश नहीं, रिकॉर्ड है आपका। अब मैंने क्या कहा कि आपने मतलब कहते हैं आप अगर मीडिया ही अगर सही करके प्रयोग करें, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। हर स्तंभ मतलब कहते हैं आपने क्या कहा, थानों के चक्कर ये लोग लगा रहे हैं, किसान लगा रहे हैं, अपने आपको किसान बता रहे हैं। किसान को इतना काम नहीं है कि किसान लड़ाई झगड़े करेगा या क्या करेगा। रामपुर में भी उपचुनाव को लेकर किसानों में भी एक चर्चा है। जी हाँ, कभी तो किसान उपचुनाव के नाम से रामपुर को जनवाने की बात कह रहे हैं, तो कभी किसान कुछ कह रहे हैं। तो आखिरकार हमारे साथ एक किसान नेता जो कि वरिष्ठों में नाम आता है, रामपुर से हैं, हमारे साथ हैं। हम जानेंगे उपचुनाव को लेकर जो रामपुर का नाम एक किसान नेता ने बताया है तो क्या है और कौन किसान नेता हैं। पहले हम किसान नेता जो हमारे साथ हैं नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। ये उपचुनाव बार बार कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से रामपुर में बार बार उपचुनाव हुए हैं, और उपचुनाव से जहाँ रामपुर की जनता पर अत्यधिक भार भी पड़ा है, उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा ये है कि जैसे कि जो आम चुनाव हुए उसमें हमने सोचा, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना दावा वादा किया कि हम अगर हमारी सरकार आएगी या हम जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, लेकिन वो अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। तो उसमें किसी न किसी वजह से चुनाव आयोग ने और उनका नामांकन निरस्त किया है, और जो उसका मतलब सदस्यता थी उसकी कोर्ट के आदेश पर उनकी रद्द कर दी गई है। तो इस तरह से अब क्योंकि बहुत बड़ा मौका किसानों को भी इस बात का हाथ आया है, क्योंकि जनता को जो चाहिए रोज़गार चाहिए, और सब कोशिश ये होती है जनता की कि सत्ता पक्ष का उनका विधायक या सांसद हो। तो हम वैसे तो क्योंकि जब सरकार बनने का समय आता है, जब आम चुनाव होते हैं, तो उसमें किसकी सरकार बनेगी किसी को पता नहीं होता। अब तो सरकार लगभग तय है, बनी बनाई है, कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो जनता को एक मौका मिलता है इस तरह का। और ये उपचुनाव नगर नाम रखना या वो करना, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें जो देश में संविधान ने एक हमें वो दिया है, हक दिया है इस बात का, तो हमें उसका वो उठाना चाहिए। अब आम चुनाव होते तो इसमें क्या होता, वो परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन उपचुनाव है, उपचुनाव में जनता पूरी कोशिश करेगी कि अच्छा विधायक चुने, और ऐसा विधायक चुने कि जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। क्या उपचुनाव नगर के नाम से जो एक किसान नेता ने कहा है कि उपचुनाव नगर रामपुर का नाम बदल कर रख दिया जाए, तो क्या कहाँ तक उनकी बात ठीक है? देखिए, हर एक किसी की अपनी अपनी सोच होती है। अब उनकी क्या सोच है मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है
तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर मतदान करना चाहिए। और मतदान के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियों के जो भी हैं अब एजेंडे अब सबके सामने हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। वो किसानों के बारे में कितना अच्छा सोचती है, क्या सोचती है, उनके जो विधानसभा जो प्रत्याशी हैं वो क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आम आदमी कोई क्या कह रहा है कि उपचुनाव नगर रख दिया जाए या फला नाम रख दिया जाए या फला की वजह से हो रहा है, इससे कोई ख़ास बात ये नहीं है। लेकिन क्योंकि जो आगे मुद्दे हैं, कौन से राजनीतिक पार्टी ने किस किस प्रत्याशी को खास करके खड़ा किया, वो जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा, मेन मुद्दा इस पर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ लोग पब्लिसिटी करने के लिए अपने नई नई बातें लाते रहते हैं, तो वो चीज़ों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हर आदमी को एक बात ये सोचना चाहिए कि जो विधायक हमारा बनेगा हम उसके पास जाकर अपनी बात भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, या वो हमारी बात सुनने के हम अपनी बात सुनाने के लायक हैं, या उसके पास पहुँच सकते हैं, या कौन हमारा काम कर सकता है, या कौन खाली बात ये कहेगा कि हमारी सत्ता नहीं है या हमारी सत्ता है हम ये नहीं कर सकते, हम पार्टी के मजबूर हैं फैसलों से, या हमारे क्योंकि कोई भी आदमी बने विधायक तो उसे खुद निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए, डमी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर रामपुर में देखा जाता है हर कोई जो है हरी टोपी लगाकर घूम रहा है, हर कोई अपने आप को किसान नेता बता रहा है, हर कोई जो है थानों के चक्कर काट रहा है। किसानों को ज़्यादातर जो है देखा जाए तो बदनाम करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। देखिए, हरी टोपी किसी की जागीर नहीं है, ये किसान का अपना अधिकार है, ये किसान की टोपी है, ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी अराजनीतिक दल की टोपी नहीं है, ये किसानों की टोपी है। अब थानों में जाना किसान का या नेतागिरी चमकाना ये किसान का काम नहीं है। किसान के पास तो इतना समय ही नहीं है कि वो अपने जो काम है वो कर सके। करने के बाद में अपनी बात बस ये है, हमारा सीधी बात है, बाबा टिकैत ने एक नियम सिखाया था कि किसानों के आप जो आवाज़ है वो कैसे उठाई जाए। क्योंकि आप किसी को विधायक चुन सकते हो, सरकार बदलते बदलते 70-80 साल होने जा रहे हैं, सरकार बदलने से कोई किसान की स्थिति नहीं संभली। तो बाबा टिकैत ने एक रास्ता दिखाया था कि अराजनीतिक रहते हुए किस तरह से हमें अपनी बात मनवानी है। तो अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का माध्यम है, ये नहीं ये थानों में या जो दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं वो किसान नेता नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं उनका स्वयं का हित होता है, इसलिए चक्कर लगाते हैं। किसानों की थानों में कोई आवाज़ नहीं मतलब देने की ज़रूरत है। किसानों का थानों में कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। अगर थानों में उत्पीड़न किया जाएगा तो उसकी भी व्यवस्था ये है कि आप जो है धरना प्रदर्शन करिए, उसको छुड़वाइए अगर गलत तरीके से कोई फंसा है तो। लेकिन ये थानों में जो जाते हैं, थानों में जाने में किसानों का कोई काम नहीं है। ये जो थानों के दलाल हैं वो चाहे हरी टोपी लगा के जाएं या नीली टोपी लगा के जाएं या बीजेपी की टोपी लगा के जाएं या समाजवादी की टोपी लगा के जाएं या बहुजन की टोपी लगा के जाएं, ये उन लोगों के काम है। ये किसानों का कोई काम ऐसा नहीं है। सीधे तौर पर जो है वो आपका कहना यह है कि दलाल हैं। नहीं, वो बात मैं उन शब्दों का प्रयोग आपने भी मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि जिसका संविधान इजाज़त ना देता हो। आपने अभी कहा, खुद समझदार हैं इस बात को, आप समझ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ है जैसा भी आप उसका अर्थ निकालना चाहते हो, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले जो बात हुई नहीं होती है आप उसको भी पैदा कर देते हो, और जो बात आपको मेरे बयान को किस तरह से तोड़ मोड़ के पेश करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन चीज़ यही है कि जो भी मतलब कहते हैं किसान की आवाज़ उठाने के लिए जो बाबा टिकैत ने रास्ता सिखाया है उस रास्ते पर चलो सीधे सीधे, तब मतलब सुधा राजनीतिक हो। बात किसानों पे चल रही थी, बात किसानों पे चल रही थी। आपने कहा कि थानों के अंदर जो जाते हैं वो दलाल लें। देखिए, थानों के अंदर जो जाएगा उसका स्वयं का कहीं ना कहीं हित होगा, या कोई बात ऐसी हो सकती है कि दलाल वाला मुद्दा आपने नहीं कहा। मैंने दलाल किसी को नहीं कहा और मैंने दलाल का प्रयोग ही नहीं किया शब्द का। नहीं, दलाली का आपने कहा है। देखिए, वो लोग जो हैं, कैमरा में रिकॉर्ड है। अब वो मैंने आपसे क्या कहा कि आप मीडिया वाले हो, आप तो किसी भी बात को किसी भी तरह पेश कर सकते हो। पेश नहीं, रिकॉर्ड है आपका। अब मैंने क्या कहा कि आपने मतलब कहते हैं आप अगर मीडिया ही अगर सही करके प्रयोग करें, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, हर स्तंभ मतलब कहते हैं खराब हो सकता है। आपने क्या कहा, थानों के चक्कर ये लोग लगा रहे हैं, किसान लगा रहे हैं, अपने आपको किसान बता रहे हैं। किसान को इतना काम नहीं है कि किसान लड़ाई झगड़े करेगा या क्या करेगा, वो थानों के चक्कर नहीं लगाता। थानों के चक्कर कोई भी आदमी जाएगा अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या उसका स्वयं का कोई हित होगा तब जाएगा। और किसान को अगर कोई समस्या भी आती है, किसान पे जैसे कि अभी देखिए ट्रॉली पर प्रतिबंध लगाया गया कि 10 से ज़्यादा कोई आदमी अगर ट्रॉली में बैठे होंगे तो उस पर मतलब कहते हैं मुकदमा लिखा जाएगा।
अगर ट्रॉली पर 10 आदमी बैठे हैं, अगर कहीं मुकदमा लिखा जाता है किसान के ऊपर, सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने कानून बनाया था 3 कृषि कानून, उसको भी वापस लेना पड़ा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों से माफ़ी मांगते हुए उस कानून को वापस लेना पड़ा। और एक दिन होगा कि सरकार इस कानून को भी वापस लेगी, क्योंकि किसान के पास कोई साधन नहीं है। ये ट्रॉली खड़ी है, किसान अभी कोई बात हो जाए तो बस किसान अपना ट्रैक्टर जोड़ेगा और 8-10 लोग और बैठेंगे और चले जाएंगे। अब ये बात क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कह दी। अब ये जो लोग कर रहे हैं कि ये मतलब आप देखिए ट्रैक्टर ट्राली को भी अगर ओवरलोडिंग जा रही है तो ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्राली अगर और खेती से हटकर किसी प्रयोग में हो रही है तो पुलिस को चाहिए कि उसका मतलब चालान करे, लेकिन उसका नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका नहीं करेंगे, वो जो करेंगे सिर्फ किसान का करेंगे कि 10 बैठा है। लेकिन किसान भी इतना कमजोर नहीं है, किसान सरकार की ईंट से ईंट बजा सकता है, तो शासन प्रशासन की कोई औकात नहीं है। अगर किसान का किस तरह से मतलब दुरुपयोग को शोषण करने की कोशिश की जाएगी तो किसान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह से जो मतलब देखिए आप कमर्शियल प्रयोग के लिए भी होती है, लेकिन कमर्शियल प्रयोग के लिए है तो कमर्शियल प्रयोग में अगर कहीं चल रही है तो उसका सरकार को या पुलिस प्रशासन को उस पर मतलब संज्ञान लेना चाहिए। कमर्शियल प्रयोग में क्यों चल रही है, तो उसमें ओवरलोड लेकर नेशनल ओवरलोड तो किसी भी चीज़ का खतरा, नेशनल हाईवे पे चल रही है, नेशनल हाईवे पे चल रही है या मतलब स्टेट हाईवे पे चल रही है या आम रास्ते पे चल रही है, ओवरलोड तो खतरनाक ही है। ट्रैक्टर ट्राली से नाम किसका जुड़ता है ज़्यादातर अगर बात करें तो? देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली किसान की है, लेकिन किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली वो है जो किसान अपने खेत से अन्न लेकर जा रहा है, किसान अपने खेत से गन्ना लेकर जा रहा है, किसान अपने खेत से लकड़ी लेकर जा रहा है, किसान अपने खेत से भूसा लेकर जा रहा है, किसान अपने खेत से चारा लेकर जा रहा है, तो वो किसान की है। और जो कि मतलब कहते हैं देखिए आपके किसमें किसान का कोई मतलब ही नहीं है। जो मेली लेकर जा रही है ट्रैक्टर ट्राली, मेली लेके जा रही है, राख लेके जा रही है, किसान का क्या मतलब है उससे? वो उनका व्यावसायिक प्रयोग है और उस पर मतलब कहते हैं संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो एक शहर से दूसरे शहर तक जा रही है, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, होना चाहिए। आप ये कहलवाना चाह रहे थे वो मैंने कह दिया। बिल्कुल। अच्छा, सफाई सुथराई को लेकर जो रामपुर नगर पालिका को चल रहा है इस टाइम, और डेंगू का कहर चल रहा है यहाँ रामपुर के अंदर, उस पर क्या आपके ख्यालात हैं? डेंगू का कहर और साफ़ सफाई, ये साफ़ सफाई के लिए तो हर नगर पालिका में बहुत बड़े बड़े स्लोगन लिखे होंगे, बोर्ड लगे होंगे। और अभी आपने देखा होगा पीछे धान कुछ किसानों ने मजबूरी बस, उनकी फसलें ख़राब हो गई थी तो मजबूरी बस अपनी पराली जलाई थी, तो आपने देखा होगा रोज़ आपके सामने आया होगा कि किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। ये यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है बमनपुरी स्टेडियम के बिल्कुल बराबर से, उसमें रोज़ाना शाम को आप निकल कर अगर जाएंगे, चाहे आप बिलासपुर गेट के इलाके से किधर से भी निकलें तो आप निकल नहीं सकते, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, आपका दम घुटने लगेगा, इतना ख़तरनाक धुआं वहाँ पर चलता है। तो क्योंकि किसान का कहाँ पराली जला रहा है ये सैटेलाइट से दिखाई देता है, लेकिन नगर पालिका अपना कचरा कहाँ जला रहा है और कहाँ पर प्रदूषण फैला रहा है ये ना सैटेलाइट से दिखाई देता, ना कोई शासन प्रशासन की जीप वहाँ पर गुजरती है। दूसरी चीज़, जो अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, हम ईओ साहब का घेराव तक कर चुके हैं। वहाँ पर जो सफाई नायक हैं, वो जो सफाई कर्मी हैं, उन सफाई कर्मियों के स्थान पर उन्होंने मतलब कहते हैं सिर्फ थोड़े थोड़े मतलब लोग लगा रखे हैं और वो इस तरह से कहीं पे सफाई कर दी, अगर कहीं पे शिकायत है तो सफाई कर दी, नहीं तो कोई सफाई का वो नहीं। जब सफाई नहीं होगी नालियों में पानी रुकेगा, नालियों में पानी रुकेगा तो वहाँ पर मच्छर का लार्वा पैदा होगा, मच्छर का लार्वा जब पैदा होगा तो उससे डेंगू भी फैलेगा। तो ये नगर पालिका चाहे मिलक हो, शाहबाद हो, मसवासी हो, कैमरी हो या आपका रामपुर हो, टांडा हो, स्वार हो, किसी भी नगर पालिका में मानक अनुरूप सफाई नहीं हो रही है और जिसकी वजह से बेहद खतरनाक किस्म की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। यहाँ जो क्वार्टर्स के बराबर में चपटा कॉलोनी के कूड़ा पड़ता है पूरे शहर रामपुर का, और यहाँ पर आग लगा दी जाती है, आपने बताया अभी धुआं निकलता है, यहाँ पर लोग धुएं को लेकर भी परेशान होते हैं, मगर यहाँ पर एक प्लांट की भी तैयारी चल रही है, प्लांट लगाया जा रहा है। देखिए प्लांट लगाया जा रहा है वो चीज़ एक आगे की चीज़ है, अच्छा है जो भी टेक्निक आ रही है उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ आज है कि आज मार दोगे किसी को? अगर कोई घर में व्यक्ति, हमारा हर किसी को होता है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, अगर कोई बीमार हो गया तो क्या उसको मार दोगे? मारने मरने की बात, आग कौन लगाता है यहाँ पर कूड़े? ये आग जो लगाते हैं नगर पालिका के कर्मी ही लगाते हैं। वो सोचते हैं कि ये इस तरह से कूड़े को वैसे तो निस्तारण कर नहीं सकते, वो अभी तक उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो जानबूझकर इसमें आग लगाते हैं। कोई वैसा आदमी आग लगाने, नागरिक आग लगाने क्यों जाएगा वहाँ पर? वो तो पूरा अपना इंतजाम कर रहे हैं, वो आग क्यों लगाएंगे? वो तो अगर वो इंतजाम प्लांट लगा रहे हैं। ये बताइए ये फिर आग कहाँ से लग जाती है? वहाँ पर कोई आम आदमी जा नहीं सकता उस कूड़े के अंदर, क्या करने जाएगा? कचरे में जाएगा कोई आदमी? नगर पालिका वालों का कहना ये था, पहले भी हमारी उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि कूड़ा तो यहाँ पर हम डालकर चले जाते हैं,
ये आसपास के लोग जो हैं, रिहायशी यहाँ का इलाका है, वहाँ के लोग आग लगा देते हैं। मतलब वो पागल हो चुके हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नगर पालिका के मुताबिक नगर पालिका वाले जो कह रहे हैं, वो लोग, आप जिन लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, आस पड़ोस के लोग लगाएंगे, उसी धुएं से वो लोग मरेंगे। और वो इसलिए आग लगाएंगे कि ताकि वो मतलब पागल हो, मतलब अपने परिवार के, अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके दम घुटने से मर जाएं। ये नगर पालिका के कर्मी जो हैं ये खुद आग लगाते हैं।